नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे सिरसा जिला के अंदर रुपए किसानों के खातों में आए हैं जिनकी फसल खराब हुई थी, लेकिन अब उसके अंदर एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार किया गया है और ये भ्रष्टाचार जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनकी और जो बीमा कंपनी है उनकी मिलीभगत से किया गया है। किस तरह से किया गया है वो हम पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ बता दें कि 3 बार क्रॉप कटिंग होती है। जब भी फसल ख़राब हो जाती है तो उसके बाद 3 बार नरमे की फसल की क्रॉप कटिंग की गई थी और नियम के मुताबिक जब क्रॉप कटिंग की जाती है उस वक्त गांव के 2-3 मौजूद व्यक्ति होते हैं, गांव का नंबरदार उस टीम के साथ होता है और उनकी मौजूदगी के अंदर उस खेत की जो क्रॉप कटिंग की जाती है और जितना उसके अंदर पैदावार होती है उसकी जो लिस्ट है वो उस किसान को भी देनी होती है। लेकिन वो जब क्रॉप कटिंग हुई थी उस वक्त कोई लिस्ट नहीं दी गई, लेकिन वर्बली ये बोल दिया गया, किसी गांव के अंदर कह दिया गया 40% नुकसान है तो किसी के अंदर 50 से 60% का नुकसान बता दिया गया था। किसानों को एक आश्वासन मिल गया था कि उनका जो नुकसान है वो लगभग 50% है तो उसके मुताबिक ही उनका क्लेम आएगा। लेकिन अब जो क्लेम आया है वो बहुत ही कम आया है। जितनी क्रॉप कटिंग की गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गड़बड़ की गई है और जो क्रॉप कटिंग के मुताबिक जो 50% के लगभग जो उनके खाते के अंदर पैसे आने चाहिए थे वो अब 8 से 15% के बीच में ही खाते के अंदर पैसे आए हैं। तो अब इसको लेकर आज खेड़ी गांव के कुछ किसान चोपटा के यहाँ पर कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका क्या आरोप है, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर किस मकसद के लिए ये यहाँ पर आए हैं और क्या इनका आरोप है, किस तरह की गड़बड़ झाला इनको नज़र आया है, वो इनसे पूरी विस्तार से हम बात करते हैं। मेरा नाम विजय सिंह है, गांव खेड़ी है। आज हम यहाँ एडी ऑफिस में आए हैं, खेड़ी गांव के किसान इकट्ठे होके। मकसद हमारा ये है कि हमारे गांव का बीमा क्लेम है ना, जिस टाइम इन्होंने क्रॉप कटिंग की उस टाइम जोड़ जाड़ के इन्होंने हमें ये बताया भी आपका लगभग 50% क्लेम आएगा। 50% का मतलब 32,000 के आधे 16,000 आना चाहिए था, लेकिन आया है 3100 रुपये हमारा। आज हमने इनसे आके पूछा भाई 3100 रुपये कम क्यों आए, तो ये कह रहे हैं भाई ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर इनसे हमने कुछ इनकी जिस टाइम क्रॉप कटिंग करने जाते हैं तो रसीद भरते हैं, ये वो रसीद मांगी जो ज़मींदार को देते हैं एक कॉपी, वो कॉपी मांगी भी हमारी ज़मींदार की जो कॉपी है वो आज तक आपने नहीं दी, कई बार वायदा कर लिया। अब ये कह रहे हैं वो कॉपी हमारे पास है नहीं। मेन बात यही है, अभी हमें ये अंदेशा है इन्होंने उसमें कटिंग फटिंग करके और ज़्यादा बना दिया। अगर इनके पास नहीं है तो फिर वो कहाँ गई? विषय तो ये है ना, आते ही हमें ये दिखा देते हैं भी आपके गांव की ये क्रॉप कटिंग हुई है और इतना नुकसान है आपका। अब लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं आगे। अब नहीं दे रहे, बार बार ये कह रहे हैं भाई 2 घंटे रुको, 4 घंटे रुको। हमने ये पवन नाम का लड़का यहाँ बैठा जो क्रॉप कटिंग करने के लिए गया था, ये कह रहा है कि अभी मेरे पास नहीं है, डीडीए को भेज दी मैंने। मगर एक रसीद जो किसान को देनी होती है वो तो दे दे हमें, कब वो भी डीडीए को भेज दी, मंगवा दूंगा, आप बैठे रहो यहाँ। मगर सरसों कटाई का टाइम चल रहा है, कपास की बिजाई का टाइम चल रहा है, हम क्यों बैठे रहे? अभी दे हमें। तो हमें ये अंदेशा है कि इन्होंने उसमें गड़बड़ किया है, मिली भगत से पक्का कंपनी के साथ मिली भगत करके उसमें गड़बड़ की है। उसी वजह से हमारे गांव का क्लेम कम आया है। अब मेरी मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना है, पूरे हरियाणा में इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यही गड़बड़ झाला चला रखा है कि जो रसीद किसान को किसान के खेत में देनी चाहिए थी वो आज क्लेम खातों में आ चुका है, अब तक नहीं दी। तो इसको क्या समझें? तो मुख्यमंत्री महोदय आपसे यही प्रार्थना है कि इसको समझिए। आप ऐड तो इतनी कर रहे हैं, पूरा किसान कल्याण मंत्रालय फलाना, आज इतने किसान हम इकट्ठे होके आए हैं तो क्या मिल रहा है हमें? इन्होंने गांव में बताया आधा क्लेम आएगा, आया 3100 रुपये, बाकी कहाँ गया? कुछ गांव में ऐसी भी चल रही है भाई इनको कुछ ना दें तो ऐसे ही होता रहेगा। ये भी है, ये आरोप है, मेरा बहुत बड़ा आरोप है। जिस दिन ये डिपार्टमेंट बीमा कंपनी वाले और एग्रीकल्चर वाले गांव में पहली बार क्रॉप कटिंग करने गए थे नरमा की, तो हमारे गांव में क्रॉप कटिंग करने गए तो उस टाइम हमने इनको कहा भी हर ज़मींदार को रसीद दो। तो ये कहने लगे भी आप रसीद आपको दूसरी में दे देंगे, दूसरी क्रॉप कटिंग करना है। दूसरी में हमने इनसे मांगी तो ये बोले फाइनल जब करेंगे उसमें आपको रसीद दे दी जाएगी। उसके बाद जब फाइनल क्रॉप कटिंग हुई तो हमने इनसे रसीद मांगी तो इनका जो रसीद देने वाला लड़का ना वो नेक्स्ट गांव में चले गए। ये कहने लगे भी वो रसीद देने वाला तो कहाँ है ऐसे करके उसको फ़ोन मिला, बोले मैं बाहर आ गया। तो वो रसीद ये कह के भी हम आपको 1-2 दिन में आपके गांव में पहुंचा देंगे, चारों की चारों जो आपकी क्रॉप कटिंग हुई है उसकी। फिर
इनको फ़ोन करते रहे भाई ये कहने लगे हमारे पास कागज़ तैयार नहीं है, वो नहीं है। अब बीमा क्लेम आज आ चुका है और आज भी हम रसीद मांग रहे हैं, आज भी इनके पास रसीद नहीं है। बीमा कोई कम आया है क्या बीमा है? क्या बीमा कम आया कितना आया आपका? बीमा जी इन्होंने 9% खराबा दिखाया, 3100 रुपये दिखाया। रुपये आए हमारे गाँव में। हाँ जी, 3100 रुपये हमारे गांव का बीमा आया प्रति एकड़ है। जी जी। जबकि इन्होंने क्रॉप कटिंग की थी उस टाइम इन्होंने हमें ये बताया था भी आपके चोपटा ब्लॉक की जो एवरेज है वो 19 मन है, 19 मन एक एकड़ की एवरेज जो ब्लॉक की लेते हैं बीमा वाले। और हमारे गांव की जो इनकी क्रॉप कटिंग के हिसाब से 9 मन मान के चलिए इनके हिसाब से भी 9 मन है। ये इनका इनका कहने का मतलब है 50 है और आज आया 9% है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है सर। क्रॉप कटिंग के लिए आप कितने गांव के अंदर गए थे दिसंबर महीने के अंदर, या जो कि नरमे की फसल जो नुकसान हुआ था उसके लिए? ये जो नरमे की जो क्रॉप कटिंग होती है वो तो अक्टूबर के माह में करीबन यहीं चलती है। तो उसके अंदर सर मेरे पास पहली बार 5 गांव थे, जोड़कियाँ, रामपुरा, डिल्लो, खेड़ी, गुसाना और राजपुरा सानी। खेड़ी गांव के किसान आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो रसीद इनको देनी होती है क्या किसानों को जब आप क्रॉप कटिंग करते हैं? किसान के लिए एक रसीद होती है सर, इसमें एक डिपार्टमेंट की होती है, एक कंपनी की होती है और एक फार्मर की होती है। फार्मर को आपने रसीद दी थी? सर वो जिसका का जो भी रिकॉर्ड है ना वो शहर सिंह के पास है। जब वो आज भी वो क्रॉप कटिंग के अंदर है, शाम तक जो रिपोर्ट है ना उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी, इनका कितना वेट आगे गया है वो वेट इनको दे दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो आपने क्रॉप कटिंग करवाई थी जब आपने की थी उस वक्त जो रसीद देनी होती है वो आपने रसीद किसान को क्यों नहीं दी थी? नहीं सर, वो क्या है कि जो मेन रसीद होती है ना जो वेट वाली वो सर पहले डिपार्टमेंट के अंदर जाती है, जो रिकॉर्ड वहाँ पर चढ़ता है। उसके बाद जो रसीदें आती हैं वो रसीदें सर शहर सिंह के पास है, वो जो भी रसीदें बनेंगी इनके वो हम दे देंगे। नहीं, उस वक्त किसान को क्यों नहीं दी गई थी ये? सर हम क्या है कि हम जो नए बंदे हैं, प्राइमरी वर्कर हैं, हमें अपने को तो नॉलेज नहीं होता है। जो अपने सीनियर हैं उनके साथ फील्ड में जाते हैं, वो जैसा करते हैं वही तरीका हम अपनाते हैं। कृषि विभाग चोपटा के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या ये जो इशू क्या है, खेड़ी गांव के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या इनकी मांग है? ये कह रहे हैं कि हमारा जो वज़न था उससे कम वज़न इन्होंने टीम ने लिखा है। जो हमारा वज़न क्रॉप कटिंग में आया था उससे कम वज़न इन्होंने भेजा है, तो हमारा क्लेम कम आया है। तो वो तो जो रिस्पॉन्सिबल एडीओ है जिसकी ड्यूटी वहाँ थी वो आज यहाँ नहीं है, पूछेगा उससे पूछेंगे। बाकी ये जो जिम्मेदार हैं बैठे बता रहे हैं कि हमारे सामने उसने बताया था भी ये वज़न है, वो ही भरा था। वो भरने के बाद जो कह रहे पैसे कम क्यों आए हैं, तो ये क्या वजह है? ये तो कोई कारण तो जो आदमी है रिस्पॉन्सिबल वो आएगा वही बताएगा। भी जिम्मेदारों के सामने उसने वज़न भरा है, इन्होंने मान्य है कि हाँ ये वज़न है। ये अब जिम्मेदारों की शिकायत ये है कि पैसे कम क्यों आए हैं, तो ये कोई सवाल है। क्या वजह हो सकती है पैसे कम का? जो नुकसान हुआ है उसके मुताबिक ही रिपोर्ट बनती होगी या कोई और भी कारण है? वो इसकी तो पैदावार होती है, उसके कितना कम आया है वज़न, कितना कम वज़न है उसके हिसाब से पैसे बनते हैं। तो अब जो किसान के जिनके खाते में आ चुके हैं, क्या उसके अंदर कोई और किस्त भी आने की ऐसी संभावना है या पीछे कभी आया हो भी एक बार किसान के खाते में जो पैसे आ गए हैं उसके बाद दोबारा भी आते हैं? तो ऐसा तो जी पैसे डल रहे होते हैं ना, तो बजट होता है उसमें कई जिम्मेदारों के कम डलते हैं, पैसे कम होते हैं, पूरे पैसे आने के बाद पूरे भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होता है। ऐसा भी कई बार बजट कम पड़ जाता है तो कुछ जिम्मेदारों को पूरे पैसे आ जाते हैं, कुछ के कम भी रह जाते हैं, और बजट आता है तो और जल जाते हैं पैसे, ऐसा भी होता है। तो चलिए, अभी यहाँ पर जो अधिकारियों के मुताबिक जो पैसे खाते में आए हैं किसानों के, हो सकता है कि वो इस वजह से कम आए हों कि इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे आते हैं सरकार की उस बीमा कंपनी की तरफ से, और उसके आधार पर हो सकता है कि पहली किस्त के आधार पर कम पैसे आए हैं और दूसरी और एक और किस्त भी आ सकती है। ये भी कहा नहीं जा सकता क्लियर, लेकिन यह बता दें कि जिस तरह से जो बीमा कंपनी की तरफ से ये इस तरह का एक गड़बड़ झाला जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों के, अगर वाकई में ऐसी बात है तो ये बड़ी चिंता की बात है और प्रदेश की सरकार को इस संबंध में पूरा विचार करना चाहिए और इस मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए, ताकि जो किसान जो पीड़ित हुए हैं उनको न्याय मिल सके और उनका जो जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।